चुनौती है जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 21,000 नए मरीज मिले हैं, जबकि 311 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 19,209 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों का पॉजिटिविटी रेट 26.37% दर्ज किया गया, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। प्रियंका, जो पॉजिटिविटी रेट है हमने कल भी देखा था कि वो कम दर्ज किया गया था, आज भी यही स्थिति है, तो ये अच्छा संकेत है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन जब से लगा है तब से सबसे कम पॉजिटिविटी रेट अब दर्ज किया जा रहा है। कल का 26.37% पॉजिटिविटी दर रहा और केसेस की अगर बात करें तो 20,900 के लगभग ये केसेस थे और ऐसे में 311 लोगों की मौत हुई। तो पॉजिटिविटी दर तो कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में मौत की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। 300 से ज्यादा ही पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि मौत की संख्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों की लापरवाही है जो इस तरीके से मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 20,000 से ज्यादा मामले लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में भी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की। इसको लेकर न्यूज 18 की टीम ने राज्य के मंत्री असलम शेख से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि राज्य सरकार कोरोना मरीजों की हर मुमकिन मदद कर रही है। अस्पताल और ऑक्सीजन पर लगातार काम हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट मीटिंग कोविड को लेकर के थी, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असलम शेख हैं। असलम भाई, किस तरीके की चर्चा हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे जिन पर कोविड के समय में बात हुई? नहीं, कोविड को लेके महाराष्ट्र सरकार बढ़िया काम कर रही है। ये तो अब कोर्ट ने भी बोलना शुरू कर दिया है, देश की बड़े बड़े कोर्टों ने बोलना शुरू किया है। आज की तारीख में अगर हम 75,000 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम 1 लाख लोगों को कैसा खुद उनको ऑक्सीजन दे सके, उसके ऊपर कहाँ कहाँ प्लांट लगाना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। मुंबई शहर एक जो बड़ा शहर अभिषेक, असलम शेख बता रहे थे कि क्या व्यवस्था की गई है, लेकिन कल के मुकाबले जो केसेस हैं वो बढ़े हैं 6,000 से ज्यादा। इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कारण अगर बताएं तो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, लगातार इस तरीके के ट्रैफिक चल रहे हैं, यानी जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी इस तरीके से जो मूवमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं घातक है। और अमूमन यही हाल हर जगहों पर है, जबकि कड़े लॉकडाउन, कड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी महाराष्ट्र में कई हिस्सों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है कि उनकी मूवमेंट नहीं रुक रही है। ज़रूरी और अत्यावश्यक सेवाओं का हवाला देकर जो लोग घरों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, वो वजह है कि वो लगातार इन्फेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरीके से कई बीएमसी ने हाल के दिनों में एक सर्वे कराया था, जिसमें ये पाया था कि बिल्डिंग्स में ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कॉमन लिफ्ट यूज़ करना, कॉमन सीढ़ियाँ यूज़ करना, और वो जो है जो इन्फेक्ट होने का कारण है वो ज़्यादा है। और हालांकि सरकार की कोशिश है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराया जाए या वैक्सीनेशन में तेज़ी लाई जाए, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने 7 लाख डोजेस आज मंगाई हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को पूरा किया जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत कम डोजेज हैं, क्योंकि 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है और ऐसे में सरकार के लिए कोविड कम करना और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन में तेज़ी लाना दोनों एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है अभिषेक।